दोस्तों, कभी रात को अकेले बैठे हुए ऐसा लगा है कि जिंदगी जैसे किसी और के रिमोट से चल रही हो। अच्छा घर, बढ़िया लाइफस्टाइल, परिवार के साथ खुशियां, ये सपना हम सबका होता है। लेकिन हकीकत सुबह 9 बजे की नौकरी, रात 9 बजे की थकान, ईएमआई का प्रेशर, लोन का डर और फ्यूचर धुंधला सा। 3-4 साल हो गए, कुछ बदल नहीं रहा है, ना इनकम, ना ग्रोथ, ना खुशी। और सबसे डरावना सच, हमें अब आदत हो चुकी है इस ऑटो पायलट वाले दर्द की। कभी कभी लगता है ना, जैसे सपने अभी भी वहीं खड़े हैं, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है शायद जिंदगी में इतना ही मिलना लिखा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलिए आर्यन से। 25 साल की उम्र में उसके पास भी वही सपने थे, नाम, पैसा, प्रेस्टीज, खुशियां। लेकिन काम शुरू होते ही सब बदल गया। शुरुआत में जॉब एक्साइटिंग लगी, फिर रूटीन बन गई, फिर जेल और फिर बोझ। लोगों की देखा देखी उसने भी खर्चे बढ़ा दिए। नए कपड़े, नए गैजेट्स, हर वीकेंड पार्टी और सेविंग लगभग जीरो। फिर एक दिन कॉलेज का दोस्त मिल गया जिसकी उम्र भी वही थी, लेकिन लाइफ पूरी अलग। खुद का घर, कार, ट्रैवल, बिना पैसा गिनकर जीने वाली लाइफ। आर्यन को पहली बार अंदर से चोट लगी। उस रात वो घंटों छत देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, मैंने इतनी मेहनत किस लिए की। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, जिंदगी का रीसेट करना है। और उसी वादे ने आर्यन को वो इंसान बनाया जो आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और ये सब हुआ 5 स्टेप्स से, जिन्हें मैं आगे आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। स्टेप 1, फिक्स योर मनी माइंडसेट। दिल से सोच लो, जिंदगी का असली खेल पैसों से नहीं शुरू होता, पैसों की सोच से शुरू होता है। क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान गरीब पैसों की वजह से नहीं रहता, वह गरीब रहता है अपनी गलत मनी माइंडसेट की वजह से। जरा पीछे मुड़कर देखो, जब भी आपको सैलरी मिलती है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? इस बार क्या खरीदना है, या फिर इस महीने कितना बचाना और बढ़ाना है। यही फर्क तय करता है कि कोई जिंदगी भर ईएमआई देता रहेगा और कोई कुछ सालों में फाइनेंशियली फ्री बन जाएगा। हम इंडियंस ट्रिप प्लान करने से लेकर शॉपिंग तक हर चीज की लिस्ट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन पैसा कमाने और उसे मैनेज करने के लिए कोई प्लान ही नहीं होता। बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाता है। यही ऑटो पायलट मोड जिंदगी बर्बाद करता है। माइंडसेट बदलना एक जादू नहीं है, ये एक फैसला है कि अब मैं पैसे का गुलाम नहीं बनूंगा, पैसा मेरे लिए काम करेगा। इसलिए अगली सैलरी के दिन एक काम करना, पहले दिमाग को पेमेंट देना, फिर दुनिया को। यानी सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए पैसा अलग करना, उसके बाद खर्चों की प्लानिंग और सबसे आखिर में लग्जरी या इंपल्स एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि जो दिमाग पहले खर्च करता है और बचा हुआ सेव करता है, वो कभी अमीर नहीं बनता। और जो दिमाग पहले सेव करता है फिर खर्च प्लान करता है, वही अमीर बनता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस दिन दिमाग कहने लगे मैं हर रुपए को डायरेक्शन दूंगा, उस दिन पैसा कमाना आसान हो जाएगा और रखना उससे भी आसान। ये है स्टेप 1। इसे सही कर लिया तो बाकी सारे स्टेप्स अपने आप आसान हो जाएंगे। स्टेप 2, वेल्थ बकेट स्ट्रेटेजी। अगर आप अपनी पूरी कमाई एक ही जगह रखते हैं, एक ही बैंक अकाउंट में, तो आप जितना भी पैसा कमाओ वो कभी बढ़ेगा नहीं। क्योंकि इंसान का दिमाग एक्स्ट्रा पैसे को खर्च करने का सिग्नल देता है, बचाने या बढ़ाने का नहीं। इसलिए अमीर लोग कभी एक बकेट में पैसे नहीं रखते। They divide money into purpose-based buckets। और यही असली वेल्थ बिल्डिंग का मैजिक है। मनी को डायरेक्शन देना, नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल है, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है? सोचो आपके पास 4 बाल्टियां हैं और हर बाल्टी का काम अलग है। बकेट 1, इसेंशियल्स, जीवन चलाने वाला पैसा, रेंट, फूड, ट्रैवल, बिल्स। ये वाली बकेट हर महीने जरूरतें पूरी करती है, इससे स्टेबिलिटी मिलती है, स्ट्रेस नहीं रहता। बकेट 2, इन्वेस्टमेंट्स, आपके पैसे का ग्रोथ इंजन, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, एसआईपी, डिजिटल एसेट्स, बिजनेस, यही एक्चुअल वेल्थ बनाते हैं। अमीर लोग इस बकेट को सबसे पहले भरते हैं, खर्चों से भी पहले। बकेट 3, बिग गोल्स, बाइक, लैपटॉप, ट्रैवल, डाउन पेमेंट, इमरजेंसी। यहाँ पैसा पार्क होता है ताकि आप लोन लेने से बचो। ये बकेट आपको गिल्ट फ्री लाइफ देती है। बकेट 4, फन एंड लाइफस्टाइल, जिंदगी का मजा, डाइनिंग आउट, मूवीज, गैजेट्स, गिफ्ट्स, ये भी जरूरी है। लाइफ सिर्फ कंजूसी करके नहीं जी जा सकती। अब सबसे पावरफुल पार्ट, पुअर लोग पैसा आने के बाद सोचते हैं बचत कैसे करूं। रिच लोग पैसे आने से पहले डिसाइड करते हैं कहां एलोकेट करूं। यानी खुद को पैसे से कंट्रोल मत होने दो, उसका डायरेक्शन पहले दिन से आप तय करो। जब पैसे की हर बाल्टी का काम क्लियर होता है तो गिल्ट खत्म, स्ट्रेस कम और ओवर स्पेंडिंग खत्म हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्थ कंपाउंड होना शुरू हो जाती है। याद रखो, पैसा बढ़ता है इरादों से, बहानों से नहीं। बकेट स्ट्रेटेजी वही इरादा सेट करती है। ये आज अपनाओगे तो आने वाला फ्यूचर सिक्योर बनेगा। स्टेप 3, डाइवर्सिफाई योर अर्निंग्स। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब बने रहते हैं क्योंकि उनकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, जॉब, सैलरी या सिंगल बिजनेस।
और दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क यही है, एक ही जगह से पैसा आना। अगर वही बंद हो गया तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। अमीर लोग पैसे कमाने का तरीका अलग रखते हैं। वो इनकम को मल्टीपल सोर्सेज में फैलाते हैं ताकि अगर एक सोर्स रुक भी जाए तो बाकियों से पैसे बहते रहें। सोचो, अगर आज आपके पास सिर्फ एक नल है और वो टूट जाए तो पानी खत्म, लेकिन अगर घर में 4 से 5 नल हो और एक खराब हो भी जाए फिर भी जिंदगी चलती रहती है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिर्फ एक सैलरी या बिजनेस पे डिपेंड मत रहो, कम से कम 3 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। प्राइमरी इनकम आपका कोर काम, जो फ्रीलांसिंग, बिजनेस, ये आपका बेस है, यहीं से शुरुआत होती है। सेकेंडरी इनकम स्किल्स से कमाई, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, यूट्यूब टीचिंग, कंसल्टिंग, कंटेंट राइटिंग। ये वो इनकम है जो आपका टैलेंट मोनेटाइज करती है, ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। पैसिव इनकम, सोते हुए पैसा, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टीज, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार काम करो, बार बार पैसा आता है, यही असली वेल्थ क्रिएटर्स हैं। अब एक रियलिटी सुन लो, मिडिल क्लास नए फोन लेने में जल्दी करते हैं, जबकि अमीर नए इनकम सोर्स लेने में। वेल्थ तब बनती है जब आप पैसे को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए देखते हो। इसलिए आज से एक सवाल खुद से पूछो, अगर मेरा मेन इनकम बंद हो जाए तो क्या मेरी लाइफ रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो यही समय है डाइवर्सिफाई करने का। जिंदगी बदलती है जब इनकम मंथली नहीं मल्टीपल आती है। स्टेप 4, इन्वेस्ट स्मार्टली एंड लेट मनी वर्क। अधिकतर लोग पैसे के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग एक बार मेहनत करके अपने पैसों को मेहनत करवाते हैं। यही अंतर है सर्वाइवल और वेल्थ में। सेविंग्स आपको सुरक्षा देती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको फ्रीडम देती है। अगर आपका पैसा बैंक में सो रहा है तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसे खा रहा है, लेकिन वही पैसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में हो तो वही पैसा हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपके लिए काम करता है। इन्वेस्टिंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसके कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1, जितनी जल्दी शुरू करो उतना बड़ा फायदा, क्योंकि पावर है कंपाउंड इंटरेस्ट की। 10 साल बाद रिटर्न्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने 20 से 25 साल बाद एक्सप्लोड होते हैं। रूल नंबर 2, मार्केट को टाइम मत करो, टाइम इन द मार्केट रखो। स्मार्ट लोग गैस नहीं करते, वो रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं SIP, इंडेक्स फंड्स, ETFs और स्टॉक्स में। रूल नंबर 3, रिस्क मत छोड़ो, रिस्क को कंट्रोल करो, डाइवर्सिफिकेशन करो, सारा पैसा एक जगह मत डालो। इक्विटी, डेट, गोल्ड, डिजिटल एसेट्स, बिजनेसेस, इन सब का मिक्स बनाओ। रूल नंबर 4, पहले खुद को पे करो फिर दुनिया को। सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट सेट करो, महीने के एंड में बचा हुआ मत ढूंढो, क्योंकि महीने के एंड में कभी कुछ बचता नहीं। अब असली माइंडसेट चेंज वाली बात बताता हूँ। पुअर कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बचता, लेकिन रिच कहते हैं मैं पहले इन्वेस्ट करता हूँ फिर खर्च एडजस्ट करता हूँ। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खरीदने का तरीका है। क्योंकि एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा जब आप काम नहीं कर पाओगे, उस दिन आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपका फ्यूचर बचाएंगी। जॉब करो या बिजनेस, कोई फर्क नहीं। असली वेल्थ तब बनती है जब आपका पैसा काम करता है, आप नहीं। स्टेप 5, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। वेल्थ बनाना मैथ्स का खेल नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे कंट्रोल में रखना मुश्किल है। हर महीने सैलरी आती है और उड़ जाती है। सबको पता होता है कि बचत और निवेश जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं स्ट्रॉन्ग होती हैं, आदतें वीक होती हैं। अमीर बनने का असली राज इनकम नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब क्या? रूल्स बनाना और खुद उन रूल्स को फॉलो करना, भले कितना भी टेम्पटेशन हो। जैसे सैलरी आते ही पहले इन्वेस्टिंग, बाद में खर्च। इंपल्स खरीदने से पहले 48 घंटे वेट। लोन या EMI सिर्फ जरूरत पर, दिखावे पर नहीं। हर पैसे का ट्रैक, कहाँ गया, क्यों गया। हर महीने बजट चेक और एडजस्ट। ये छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर बड़ा वेल्थ बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, या तो आज थोड़ी मुश्किल झेलकर फ्यूचर आसान बनाओ, या आज मजे करो और फ्यूचर को मुश्किल बना दो। डिसिप्लिन वही लोग चुनते हैं जो शॉर्ट टर्म इमोशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म लाइफ को चुनते हैं। सोचो, दिन में 200 से 300 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर वही पैसा अगर SIP में जाता तो 10 से 15 साल बाद लाखों में बदल जाता। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग पैसे कमाते नहीं, प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने खर्चे मैनेज नहीं करते। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, पर वही बोरिंग थिंग सबसे बड़े रिजल्ट देती है। जिम में हर दिन 1 घंटा, हर दिन 30 मिनट किताब, हर महीने इन्वेस्ट, हर हफ्ते बजट, सेविंग हर दिन थोड़ा थोड़ा। ये कोई भी इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता, पर यही हैबिट्स आपको ऐसे फ्यूचर में ले जाती हैं जहां आप शांति से बिना टेंशन के जीते हैं। इसीलिए किसी दिन अमीर बनना गोल मत बनाओ, हर दिन अमीर बनने वाला बिहेवियर गोल बनाओ। क्योंकि एंड में नॉलेज पैसा बनाता है, पर डिसिप्लिन उसे टिकाऊ बनाता है। दोस्तों, 2026 करीब आ चुका है और सच्चाई ये है, एक नया साल अपने आप कुछ नहीं बदलता, हम बदलें तो जिंदगी बदलती है। इसलिए जरा खुद से पूछो,
क्या 2025 जैसा ही 2026 भी रहने वाला है? पैसा आएगा, खर्च होगा, स्ट्रेस होगा और फिर सब रिपीट। या इस बार खेल उल्टा होगा, आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। दोस्तों, ये पूरा वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं था, ये ब्लूप्रिंट था कि मिडिल क्लास से बाहर कैसे निकलते हैं। इसलिए अब बस दो रास्ते हैं, वीडियो बंद करके लाइफ पहली जैसी, या वीडियो बंद करके एक्शन शुरू। क्योंकि एक चीज याद रखना, कल से शुरू करूंगा ये सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। जो बदलते हैं वो आज में बदलते हैं, अभी इसी पल।